और हमारे मुबिन भाई हैं, इनको इनसे आप बखूबी वाकिफ ये है। से अर्निंग का वो कौन सा रास्ता है जो मुबिन भाई ने अपनाया और एक न्यू वेंचर अपना के उससे फायदा उठा सकता है। कम भी लाख रुपए हर महीने जो है आप आसानी कमा पूरे साल के आपके 80 बच्चों का अमाउंट तकरीबन बनता है 12 लाख रुपए। तो इस काम में आया आपने काफी यानी कि अच्छी इन्वेस्टमेंट की है मेरे हिसाब से। तो आपने इसमें क्या पाया, क्या खोया, क्या कमाया, क्या नुकसान किया, मेरा सवाल आपसे ये है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं हम अपने चैनल पे बड़ी स्टूडियो में। तो जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि इंशाल्लाह जो है वीडियोस का जो सिलसिला है जो है दोबारा से इसको कंटिन्यू करना है, तो उसी सिलसिले की एक और कड़ी लेके एक और नई वीडियो लेके आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में आप जो है हमें देख सकते हैं कि हमारे रेहान भाई जो है हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे मुबिन भाई हैं, इनसे आप बखूबी वाकिफ़ है, कौन नहीं जानता इनको। और मैं जैसी छोटी सी नाचीज़ को तो आप पहचानते ही हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, एक न्यू फैंसियर जो इस टाइम पे थोड़ा सा डिसाइड हो गया है कि यार मार्केट की यानी कि कंडीशन को देखते हुए तो हमारा मेन मकसद रहेगा कि आज हम एक फैंसियर को, न्यू फैंसियर खास तौर पे उसको जो है मोटिवेट करें और उसको फैसले कब लेने हैं और कौन से फैसले लेने हैं उसके ऊपर हम बात करें। तो इसको आगे बढ़ाते हुए जो है मैं वो मुबिन भाई की तरफ जाऊंगा और कहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या राय है उनकी इस मौजू के ऊपर कि किस तरीके से न्यू वेंचर को जो है वो चला जाए और जिसमें उसको फायदे हों। यानी कि लाजमी सी बात है, हर आदमी इसके अंदर चाहता है कि वो अर्निंग कर सके कुछ पैसों की। तो किस तरीके से अर्निंग का वो कौन सा रास्ता है जो मुबिन भाई ने अपनाया और एक न्यू वेंचर अपना के उससे फायदा उठा सकता है। तो जी मुबिन भाई, आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड भी ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं आप दोस्तों से एक बात शेयर करता चलूँ। काफ़ी टाइम से मैं फेसबुक पे ग्रुपों में काफ़ी सारी इस तरीके की मतलब गुफ्तगू देख रहा होता हूँ, जिससे जो न्यू फैंसियर हमारा इस हॉबी में इन हो रहा होता है उसके दिमाग में अजीब व गरीब ख्यालात चलने लगते हैं ना। जिस तरीके से कोई आवाज़ लगा रहा होता है कि इस टाइम पे हमारा बर्ड सेल नहीं हो रहा, या कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बोलते हैं हमने पूरे साल मेहनत की, हमारे पास उस तरीके का रिज़ल्ट नहीं आया, या हम उस तरीके से इसमें पैसे जनरेट नहीं कर सके। तो आप सब दोस्तों से सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा, माशाल्लाह ये जो काम है हमारा, ये हमारा जो शौक़ है माशाल्लाह बहुत अच्छा, और एक ये समझ लें कि इसमें प्रॉफिट भी उस तरीके का है और नुकसान भी उसी तरीके का है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, अगर आप इस कैलकुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए काम करते हैं तो उम्मीद है किसी का भी शौक़ ख़राब नहीं होगा। अक्सर हमने देखा होगा कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने लगाया हुआ कुछ नहीं होता, 2 4 5 पेयर लगाए हुए होते हैं और वो सोचते हैं कि हमने इसमें से अर्न नहीं किया। तो किसी भी बिजनेस में आपको पता है कि जब तक आप उसमें एक अच्छा और हैवी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते उस टाइम तक आपको उस तरीके का रिजल्ट या उस तरीके का प्रॉफिट जो है जनरेट होता हुआ नज़र नहीं आता। तो कोशिश करें आप कि कम से कम, जो इस टाइम पे आपको पता है कि कम से कम आप इस तरीके के बर्ड इसमें अपनी एफडी में फिलअप करें कि कम से कम भी लाख रुपए हर महीने जो है आप आसानी कमा सकें। छोटी सी कैलकुलेशन में आपको समझा देता हूँ और इंशाल्लाह आप इस कैलकुलेशन पे सिर्फ और सिर्फ 1 साल जो है वो वर्क करके देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको नुकसान हो जाए तो आप हम सबको जो है बर्ड स्टूडियो की पूरी टीम को पकड़ सकते हैं कि हमने आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से काम किया, उसके बावजूद हमारे को जो है 1 लाख रुपए महीना जो है वो नहीं बच पाया। तो कम करना क्या है आपको, आपने देखें जब कोई आप 1 लाख रुपए की अर्निंग आप हर महीने कर रहे हैं तो उस तरीके की उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। जब तक आप उस तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपके पास उस तरीके का रिजल्ट नहीं आना। आपने कम से कम भी जो है वो 10 पेयर लगाने हैं कमर्शियल बर्ड के, जो आपको आइडिया इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अभी इस टाइम पे जो है ज़्यादा जो सेल हो रहा है वो कमर्शियल बर्ड है। और ये भी एक टाइम पीरियड की हद तक है, आगे कंटिन्यू करता हूँ इस बात को कि 10 पेयर आपको लगाने हैं कमर्शियल बर्ड के, जिसमें से अल्बिनो, क्रीमिनो, डेकिनो, क्रीमिनो इस तरीके के बर्ड आपको लगाने हैं। उसके साथ 10 पेयर आप ले लें पोस्टिंग के तौर पे ग्रीन फिशर। अब लाजमी बात है
ग्रीन फिशर इस टाइम पे आपको पता है 800 रुपए का 1000 रुपए का पर पीस मिल जाता है। लेने आपने सारे टोटल पट्टे हैं, आपने बड़ा पेयर कोई नहीं लेना कि रेडी टू ब्रीड है, आपने महंगे रेटों में खरीद लिया। इस टाइम पे हम बात करेंगे इस टाइम के रेट के हिसाब से। अगर आपने क्रीमिनो का एक बिल पर एक पेयर लगाया क्रीमिनो इंटू अल्बिनो का, इस टाइम पे आप वो मेरे हिसाब से 50,000 रुपए तक का आपका एक पेयर बन जाता है और 10 पेयर का अमाउंट तकरीबन 5 लाख रुपए बनता है। 5 लाख रुपए ये हो गए, 20,000 रुपए के आपके 10 पेयर आपके पोस्टिंग के तैयार हो जाते हैं, 1,000 रुपए पर एक पीस के हिसाब से ग्रीन फिशर के, ठीक हो गया। 80,000 रुपये इसमें आप और प्लस कर लें पिंजरों के और मजीद बॉक्स से ये हो, तो ये समझ लें कि आपके 6 लाख रुपए जो है वो पहले सीजन में इस काम में लग जाने हैं। कम से कम आप जो है कोस्टिंग के साथ एक पेयर से जो है आप 4 कलच बआसानी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग दोस्त बोलते हैं कि मरता भी है बर्ड, रेड आइज टू रेड आइज सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, तो कम से कम भी आप एवरेज लगाएं। हम कोई 4 बच्चों का 5 बच्चों का 3 बच्चों का एवरेज नहीं लगा रहे, हम लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कलच के 2 बच्चे, 4 कलच के मतलब 8 चिक्स हो गए, ठीक हो गया। 8 चिक्स के मतलब 10 पेयर के आपके ये चिक्स बनते हैं 80 पीस। आने वाले टाइमों में आप जिस रेट का आपने बर्ड पेयर लिया है आप उस रेट को भी एक तरफ कर दें। आप 15,000 रुपए का पर पीस लगाएं सेल करने का, चाहे उसमें क्रीमिनो हो, चाहे डेकिनो हो, चाहे एल्बिनो हो, आप एवरेज लगा लें 15,000 रुपए के हिसाब से पर पीस। तो ये पूरे साल के आपके 80 बच्चे, 80 बच्चों का अमाउंट तकरीबन बनता है 12 लाख रुपए। 12 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट करें, आपका 1 लाख रुपए हर महीने जनरेट होगा सिर्फ और सिर्फ 10 पेयर से। ये देखें कोई भी बर्ड हो, अभी इस टाइम पे डिमांड में है अल्बिनो, क्रीमिनो, डेकिनो है। आपने एक ही सीजन में जो है एक ही बर्ड के ऊपर पूरा दारोमदार नहीं रखना, आपने मुख्तलिफ म्यूटेशन जो है वो प्लस करते रहनी है, इसमें अपने एवरी को अपडेट करते रहना है। आज आपने 10 पेयर क्रीमिनो अल्बिनो के ब्रीड करवाएं, वो बेचें। हर साल आप सिर्फ 2 पेयर जो है अपनी एवरी में नए प्लस करें, म्यूटेशन के ऊपर आए स्लो करके। इस टाइम पे आपको पता है कि काफ़ी जो है दोस्तों ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी है कि अल्बिनो, क्रीमिनो, डेकिनो के अलावा अभी इस टाइम पे कोई भी बर्ड सेल नहीं हो रहा। तो सर देखें सेल इस टाइम पे हर बर्ड हो रहा होता है, अच्छा बर्ड ब्रीड करवाएं इंशाल्लाह सेल होगा। और जिस तरीके से कमर्शियल बर्ड का रेट अभी चल रहा है तो कोशिश करें कि कमर्शियल बर्ड से आप स्टार्ट करें और साथ साथ अपना जो एवरी में नई म्यूटेशन भी प्लस करते रहें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी बात जो है समझ में आई होगी। इसमें जो हमारा रिजल्ट मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग इस पे हंस रहे होंगे कि 80 बच्चे, ये एवरेज हमने लगाया है 3 बच्चा जो पेयर है हमारा उसके 2 बच्चे एक कलच के, और मैं समझता हूँ आसानी आप जो है एक कलच में 2 बच्चे हासिल कर लेते हैं। इसमें हम क्रीमिनो भी एक तरफ कर दें, डेकिनो भी एक तरफ कर दें, उससे हम अपने दाना पानी जो हमारे ऊपर की मेडिसिन है वो हम उसमें उन कामों में लगा देंगे। उसके बावजूद हम जो है 15,000 रुपये का जो मैंने एवरेज लगाया है पर पीस का, आसानी आप 1 लाख रुपए जो है हर महीना जनरेट कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सोहेल भाई से मशवरा करते हैं। जी सोहेल भाई क्या कहते हैं इसके ऊपर? मुबिन भाई बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो अपने जुबानी जो है वो हमारे व्यूवर्स को जो है वो बयान की है। बिल्कुल है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स देख के पहले भी जो है बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की और शायद उसके ऊपर उन्होंने को वो यानी कि वो रिजल्ट नहीं मिला, और वो यानी कि वो जो वो चाहते थे, जो समझ के उन्होंने इन्वेस्टमेंट की उस पे वो पूरा नहीं उतर पाए। तो आप अब उम्मीद करते हैं कि अभी इस टाइम पे आप 6 लाख रुपए यानी कि इन्वेस्ट करने का एक न्यू फेंसर को मशवरा दे रहे हैं? जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि ये करके जो है एक न्यू फेंसर जो है जो जिस यानी कि पहले जो इन रिपोर्ट्स को देख के पैसा लगा के नहीं कमा पाए, क्या वो पॉसिबल है? जी सोहेल भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी बात बोली आपने। देखिए सोहेल भाई, हम अगर पुरानी बात करते हैं तो उस टाइम पे एक बर्ड जो वायलेट ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन सेल होता था 1.5 लाख रुपए का, उस हिसाब से वो रिपोर्ट बनाई गई थी, ठीक है ना। आज के हिसाब से नहीं, हम कर रहे क्या होते हैं कि रेट उठा रहे होते हैं पुराना रेट, ठीक है। इस टाइम के हिसाब से आज आप आज का रेट उठाएंगे, इस टाइम पे रेट क्या है हम उस हिसाब से जो है रिपोर्ट बनाएंगे ना। मकसद मेरा मैं आपका जो कहने का मकसद समझ रहा हूँ वो ये है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स को देख के जिन लोगों ने पैसे लगाए
टाइमली यानी कि जिसने लगा लिया उसने कमा लिया। बिल्कुल यानी कि उन वीडियोस को या उन रिपोर्ट्स को आज देखा जाए तो आज लगाने वाला तो यकीनन वो जो है वो यही सोचेगा कि यार अच्छा हुआ मैंने नहीं लगाया, लेकिन जिन्होंने वो उस वक्त लगा लिया उस वक्त उन्होंने कमा लिया। बिल्कुल। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। मैं भी उनमें से शायद एक हूँ जिसने यानी कि ऑफलाइंस की बात करूंगा म्यूटेशन के अंदर जो सबसे पहले जो डाउनफॉल का शिकार हुआ वो ऑफलाइन ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑफलाइन में अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली यानी कि इन्वेस्टमेंट किया और उसमें से यानी कि बहुत अच्छी यानी कि अर्निंग भी की, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अगर आप जो है वो 3 साल पहले की कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट को उठा के जो आज के यानी कि हॉबी से आज का टाइम में जो ब्रीड हो रहा है जिस तरीके से रेट से उनसे कंपेयर करेंगे तो दिस इज नॉट फेयर। ठीक है जी, मेरे हिसाब से ये गलत है। उस टाइम के रेट के हिसाब से अगर उस रिपोर्ट को आप जज करें तो जिसने उस वक्त लगाया तो उसने कमाया उस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि मुबिन भाई हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक न्यू फैंसियर की, तो न्यू फैंसियर्स की जो है वो राय लेना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी राय देते रहेंगे तो उनकी राय सामने नहीं आती, अक्सर ऐसा होता है। तो हमारे पास साथ जो है रेहान भाई भी बैठे हैं। रेहान भाई भी इन्होंने काम नया ये स्टार्ट किया, साल हुआ इनको माशाल्लाह, बहुत अच्छा ब्रीड करा और बर्ड बेचा भी है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि अब एक अच्छा जो पुराना फैंसियर होता है, सीनियर ब्रीडर होता है, उसको रेट कुछ अच्छे मिल जाता है। एक नए फैंसियर से तो लाजमी सी बात है वो रेट नहीं मिलता था बर्ड का, लेकिन फिर भी वो अपना बर्ड बेच के अल्हम्दुलिल्लाह कमा के बैठे हैं। ठीक है, तो हमारे दरमियान इस टाइम पे एक भाई और मौजूद हैं, वो भी इस हॉबी के अंदर जो है वो नए हैं, उन्हें भी यानी कि इसमें आए हुए सिर्फ और सिर्फ 1 साल हुआ है, दूसरा सीजन उनका स्टार्ट हुआ है। तो उनसे जो है उनकी राय लेना राय लूंगा मैं, और वो उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए हमें ज्वाइन करें। अहमद रजा साहब, अहमद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपके कि आपने हमारी कॉल के ऊपर जो है हमें अपने कीमती वक्त से जो है हमें नवाजा। तो अहमद भाई सारी बातें आपने सुनी हमारी, तो अब आप क्या कहेंगे? आप जो आपने जो यानी कि 2 साल मेरे ख्याल से आपको इस काम में आया, आपने काफी यानी कि अच्छी इन्वेस्टमेंट की है मेरे हिसाब से, तो आपने इसमें क्या पाया, क्या खोया, क्या कमाया, क्या नुकसान किया? मेरा सवाल आपसे ये है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप भाइयों को और हमारे नाज़रीन को। जी सुहेल भाई, माशाल्लाह से मैं दूसरा साल है मेरा जो मैं ब्रीड करा रहा हूँ, और आपने पूछा क्या खोया क्या पाया। जो खोया वो अपनी गलतियों से खोया, अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में खोया, जल्दबाजी के चक्कर में खोया, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से अच्छे बर्ड ब्रीड कराए और माशाल्लाह से सेल भी हुए। बस थोड़ा सा न्यू फैंसियर में ये इशू होता है कि रेट अप डाउन होते हैं। जैसे हमारे बर्ड को अगर अल्बिनो है 13,000 रुपये का बिक रहा है, कोई 15,000 रुपये का बेच रहा है, 12,000 रुपये लगते हैं, तो ये इशू है। बाकी ये कि माशाल्लाह से बर्ड ज़रूर सेल होता है, सबका बिकता है बर्ड, अच्छा बर्ड हो और अच्छी लाइन का हो तो ज़रूर बिकता है, जैसा कोई मसला नहीं है, ना परेशानी आती है बर्ड बेचने में, बर्ड बिक जरूर जाता है। बस थोड़ा सा अप डाउन होते हैं, होल्डिंग पावर होना चाहिए, बंदा रोक के रखे, जब सामने से डिमांड आएगी तो फिर आपको पैसे अच्छे मिलेंगे। आप खुद जाएंगे तो आपको पैसे बिल्कुल ऐसे कम मिलेंगे, जब सामने वाला डिमांड करेगा तो वो पैसे अच्छे देगा। तो माशाल्लाह से अच्छी ब्रीड कराई, अच्छे पैसे कमाए हैं और अभी आपके साथ हैं, चल रहा है सीजन, अल्लाह पाक सबको अच्छी ब्रीड दे, कमा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर, अल्लाह खैर करेगा। जी बहुत शुक्रिया अहमद भाई। बिल्कुल जो कुछ बातें मुझे करनी थी वो अहमद भाई कर गए। देखें बात यह है कि आपके पास होल्डिंग पावर होना बहुत ज़रूरी है। हर यानी कि सीनियर फैंसियर कहता है कि यार होल्डिंग पावर आप में ज़रूरी है। अगर आप अपनी चीज़ कभी भी देख लें, ये एक बिजनेस का ये रूल है, कभी भी अगर आप अपनी कोई चीज़ ये कहेंगे कि यार ये मेरी चीज़ मैंने सेल करनी है, जब आप कहेंगे मैंने सेल करनी है तो सामने वाला जो है अपने हिसाब से पैसे लगाएगा, उसको पता है कि आपने बेचना है, इस टाइम पे मजबूरी आपकी है। लेकिन फिर ऐसा होता है अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर है तो कोई आपसे डिमांड करता है कि यार आप मुझे वो फला चीज़ चाहिए कि आपके पास पड़ी है इस एज के अंदर। तो अगर आपके पास होल्डिंग पावर होगा, आपने रोका हुआ होगा, वो बर्ड की वो एज हो गई होगी, तो उस वक्त जब आप उसको देंगे तो फिर वो आप अपनी प्राइस पे देंगे और वो पे करेगा, क्योंकि उस वक्त उसकी ज़रूरत है। तो होल्डिंग पावर बिल्कुल होना बहुत ज़रूरी है। और सारी बातें एक तरफ, दूसरा नसीब पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, आपका लक भी है। देखिए आपने जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, आपका ये जानदार चीज़ है, बर्ड मर गया तो वो तो लाजमी सी बात है, उसको लॉस के अंदर ही जो है उसको काउंट किया जाएगा। काफ़ी हमारे दोस्त ऐसे जिनके पास ब्रीड आती है, अनफर्टिलिटी आ जाती है, फर्टाइल नहीं होते हैं, बच्चे निकलते हैं, बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हॉबी का हिस्सा है। यहाँ पर इसका यानी कि डार्कर साइड भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमाई कमाई है, लेकिन अगर आप इसमें बने रहेंगे, कोशिश अपनी जारी रहेंगे, हारता वही है जो हार मान लेता है। मेरी सोच ये है कि आप हार ना माने, जब तक आप हार नहीं मानेंगे आप कभी नहीं हारेंगे।
तो मैं यही कहूंगा, और अगर मुबिन भाई इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो मुबिन भाई कह रहे हैं कि बस उन्होंने अपनी राय दे दी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और कमेंट में जरूर इसका बताइएगा, अपनी राय का इजहार और अपनी मोहब्बत साझा कीजिएगा। अगर आप का कमेंट यानी कि आप हमारी किसी बात से इख्तिलाफ करते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये बात सही नहीं है, तो उसका भी इज़हार ज़रूर किया करें ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर उसके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।